एक छोटा सा गांव था, नाम था सीतापुर। वहां एक गरीब दंपत्ति मोनू और मीरा अपनी रोजी रोटी के लिए समोसा का ठेला चलाते थे। इसकी समोसा का स्वाद लाजवाब था, ऊपर से हरी मिर्ची और धनिया की चटनी। लेकिन पता नहीं अब क्यों उनके ठेले पर कोई आता ही नहीं था। उसी गांव में एक सोहन नाम का भी एक समोसा बेचता था। उसकी ठेले पर रोज इतनी भीड़ रहती कि जगह भी नहीं मिलती थी। एक दिन दो ग्राहक वही बात कर रहे थे। अरे भाई, ये सोहन की समोसे में वो बात नहीं है, स्वाद तो मोनू वाली समोसे में है। पर जाने क्यों पैर खुद ब खुद सोहन की ठेले की ओर खिंच जाते हैं। ठीक आ रहे, पहले रोज मोनू के ही समोसे खाते थे। उसकी धनिया की चटनी में जो तीखापन था वो तो मजा दे देता था। अब तो बस मन ही नहीं करता उसके ठेले पर जाने का। उधर मोनू अकेला अपना ठेले के पास खड़ा चुपचाप सब सुन रहा था। वो मन ही मन बोला, पहले तो मेरे ठेले पर भी भीड़ लगती थी, अब सब सोहन के पास क्यों जा रहे हैं? क्या उसने कोई जादू कर दिया है क्या? उस रात सोहन ने अपना ठेला जल्दी समेटा, सारे समोसा बेच चुका था। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सोनम बोली, जी आज तो अमावस्या की रात है, याद है ना? हाँ याद है। तुमने तैयारी कर ली? जी, पूरे 13 किलो चिकन पका लिया है। पर बताओ ना, हर बार 13 किलो ही क्यों, 10 या 20 क्यों नहीं? अरे भगवान, मैंने उसे 13 तारीख को ही नींद से जगाया था। अब उसे हर अमावस्या को 13 किलो चिकन चाहिए। अगर नहीं दिया तो हमें ही खा लिया। सोनम कांप गई। क्या आपने उसे जगाया क्यों? सोहन धीरे से बोला, अगली उसी की वजह से तो हमारी समोसा बिकती है, वरना हम भी मोनू की तरह बैठे रहते। उसके कारण ही हमारे अच्छे दिन आए हैं, उसका शुक्र मानो। दोनों कुछ देर खामोश रहे। बाहर हवा में अजीब सी सिहरन थी। फिर सोहन बोला, चलो अब सो जाओ, मैं जाकर उसको चिकन खिला कर आता हूँ। आखिर वो कौन है जो हर अमावस्या को 13 किलो चिकन मांगता है? अगली सुबह सूरज की किरणें गांव की पगडंडियों में फैल चुकी थीं। सोहन उधर अपना ठेला चमका रहा था। तेल गरम हो चुका था और समोसा बनने की खुशबू पूरे चौराहे पर फैल रही थी। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था, आज फिर भीड़ लगेंगी। उधर मोनू अपने ठेले पर उदास बैठा था। समोसा और धनिया की चटनी तैयार थी, ग्राहक कोई नहीं। मोनू मन ही मन बोला, कभी मेरे ठेले पर भी भीड़ रहती थी, अब तो जैसे गांव वालों को मेरा चेहरा भी नहीं दिखता। तभी गांव में एक कार आई जिसमें दो दंपत्ति नीरज और धीरज बहुत बड़ा कंपनी के मालिक थे। उन्होंने गांव वालों से पूछा, भाई साहब, हम इस गांव में नए आए हैं, नाश्ता करना है, बताइए कहाँ मिलेगा? अच्छा, सबसे बढ़िया नाश्ता तो सोहन के ठेले पर मिलता है, यहीं पास में। दोनों ने शुक्रिया की और सोहन के ठेले के पास चल पड़े। जब वो सोहन के ठेले के पास पहुंचे तो देखा बहुत भीड़ लगी थी। अरे भाई, यहाँ तो बहुत भीड़ है, कितना इंतजार करें? सही कहा, चलो कहीं और देखते हैं। तभी नीरज की नजर पास पड़े मोनू की ठेले पर पड़ी। देखो उधर वो ठेला कितना साफ है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। हाँ चलो वहीं चलते हैं। वो दोनों मोनू की ठेले पर पहुंचे। मोनू मुस्कुराते हुए बोला, गर्मा गर्म समोसा चटनी दूं? हाँ भाई, 2 प्लेट दो और समोसा गर्म होना चाहिए। मोनू ने 2 प्लेट समोसा बनाए और दे दिया। दोनों ने समोसा खाया और बोला, वाह, समोसा तो बहुत बढ़िया है और गरम भी। वाह, तुम्हारा समोसा का तो कोई जवाब नहीं। पर एक बात बताओ, इतने अच्छा स्वाद के बाद भी यहाँ कोई ग्राहक कोई नहीं? क्या बताऊं साहब, वो सोहन ने कुछ जादू कर रखा है। गांव वाले अब मेरे ठेले की तरफ देखते भी नहीं। आप शहर से हैं इसलिए बच गए, नहीं तो आप लोग भी उसी के ठेले की तरफ चल जाते। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जादू टोना का चक्कर में मत रहिए, अपना कर्म देखिए, दूसरे को दोष मत दीजिए। इतना कहकर वो लोग दोनों चले गए। पर उधर सोहन दूर से सब देख रहे थे। वो तुरंत अपना ठेला समेटकर जंगल में गुफा की तरफ चल पड़े, जो बहुत पुरानी गुफा थी।
सोहन गुफा के भीतर चल गए। गुफा के भीतर से कुछ आवाज आई। बादल में अंधेरा छाया हुआ था। फिर कुछ देर बाद सोहन गुफा से बाहर आया। अगली सुबह वही शहर वाले उस गांव में नाश्ता करने आता है। अरे भाई, पता नहीं आज क्यों मुझे सोहन के ठेले पर जाने का मन कर रहा है। अरे भाई, मेरा भी। कल तो मैंने कहा था वहां बहुत भीड़ ज्यादा है, फिर भी मुझे आज वहीं जाने का मन कर रहा है। दोनों तुरंत सोहन की ठेले की ओर चल पड़ते। वो दोनों हंसते हुए सोहन की ठेले पर पहुंचे। उधर मोनू दूर से ये सब देख रहा था। उसका चेहरा नाराज हो गया और बोला, अब तो वो दोनों साहब लोग पर भी जादू पड़ गया। जब नीरज और धीरज सोहन के ठेले से नाश्ता करके लौट रहा था, तब रास्ते में गांव के मुखिया जी मिले। कैसे हो शहर वाले बाबू लोग, कैसा लगा हमारा गांव? बहुत अच्छा गांव है मुखिया जी, बस एक अजीब बात है। कल हम मोनू की ठेले पर गए थे, आज पता नहीं क्या हुआ, पैर खुद ब खुद सोहन की ठेले की ओर चल पड़े। कुछ तो अजीब है उस ठेले में। अरे नहीं बाबूजी, कुछ अजीब नहीं। सोहन का समोसा का स्वाद ही ऐसा है कि लोग खुद ही सोहन की ठेले की ओर खिंच जाते हैं। पर नीरज और धीरज जब आगे चल पड़े, तब दोनों के मन में एक ही सवाल सोच रहा था, क्या सच में स्वाद खींचता है या सोहन का कुछ अलग ही रहस्य राज है। शाम का समय था। मोनू अपने घर में बैठा था। फिर उसके दरवाजे पर कोई आया। मोनू बाहर निकला तो देखा बाहर खड़ा नीरज और धीरज खड़े थे। अरे साहब, आप दोनों यहाँ? मोनू जी, जो आपने उस दिन कहा था लगता है वो सब सच है। देखा, मैंने पहले ही कहा था वो सोहन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, पर आपको यकीन ही नहीं हुआ। अब यकीन हो गया है मोनू। जो आज हमने देखा उसके बाद शक की गुजारिश नहीं रही। क्या देखा आपने? हमने सोहन को जंगल की तरफ जाते हुए देखा। एक थैली में कुछ था, शायद वही राज छिपा था। तो चलो, देर किस बात की, आज उस जादू का पर्दा फाड़ ही देते हैं। वो तीनों जंगल की ओर चल पड़े। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ के पत्तियां हिल रहे थे और चारों तरफ एक सन्नाटा था। सुनो भाई, ये कैसी गंध है? चिकन की खुशबू जैसी। लगता है सोहन ने ही चिकन लाया होगा। दूसरा कौन जंगल में चिकन लाएगा? ये कहकर वो तीनों चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद वही पुरानी वाली गुफा मिला, जहां सोहन हर अमावस्या को 13 किलो चिकन लेकर आता था, क्योंकि बिना चिकन का कोई भी व्यक्ति गुफा के अंदर जाता था, वापस नहीं आता था। गुफा के अंदर से किसी की आवाज आ रही थी। मुनो, सुनो, ये आवाज तो सोहन की लग रही है। मुझे डर लग रहा है, वापस चलते हैं। नहीं साहब जी, हम पीछे नहीं हटेंगे, चलिए। तीनों धीरे धीरे गुफा के अंदर चले गए, लेकिन तीनों को ये नहीं पता था गुफा के अंदर चिकन लेकर जाना है। फिर उस रात के बाद मोनू, नीरज और धीरज को किसी ने नहीं देखा। इसीलिए कहते हैं, दूसरों के देखकर मत करो, अपना कर्म करो, एक ना एक दिन सफल हो ही जाएगा।